गुरु भक्ति योग। गुरु चरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम यह गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली सुवर्ण की कड़ी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर अनुभव प्राप्त करें। गुरु के नाम का शरण लो, सदैव गुरु के नाम का रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और गुरु का ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी है गुरु भक्ति योग। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वासोच्छ्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। आज के ही दिन बंगाल में जन्मी निर्मला नाम की एक बालिका गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति पाने में सफल हुई थी, जिसे हम लोग संत श्री आनंदमयी माँ के नाम से जानते हैं। आज आनंदमयी माँ की जयंती है। अपने साधना काल की बात बताते हुए माँ आनंदमयी कहती हैं, साधना काल में आसन मुद्राएं सब अपने आप गुरु की कृपा से होते थे। खाना पीना गुरु की इच्छा से ही मैं करती थी। स्वाद बोध नहीं होता था। यह भाव गुरु पर निर्भर रहने से आता है। गुरु पर सर्वतोभाव संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अपने को गुरु के हाथ का खिलौना समझना चाहिए। जो कुछ होना है वह गुरु की ही इच्छा से अपने आप हो जाएगा। माँ की निष्ठा ऐसी थी कि एक बार किसी संबंधी के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, माँ ने गंभीर स्वर में कहा, पूर्ण ब्रह्म नारायण हूँ। आनंदमयी माँ के पास रहने वाली उनकी एक खास सेविका ने एक बार माँ से पूजन की आज्ञा ली। सेविका कहती हैं, जिस दिन से मेरा माँ के चरणों में फूल चढ़ाना, पूजन करना शुरू हुआ, उस दिन से माँ ने मुझे और किसी देवता के चरणों में अंजलि देने को मना कर दिया। तभी से सिर्फ मैं माँ के चरणों का ही पूजन करती हूँ। माँ के चरणों को छोड़कर मैं और कहीं अंजलि नहीं देती। यह घटना भी
आनंदमयी माँ की स्वरूप निष्ठा को दर्शाती है कि स्वयं से भिन्न कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, और एक निष्ठावान शिष्य के लिए साधना का उत्तम मार्ग भी है कि हयात ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को सतगुरु रूप में पाने के बाद शिष्य के लिए फिर और किसी की पूजा बाकी नहीं रहती। गुरु वचन ही उसके लिए कानून हो जाता है। सब मंत्रों का मूल सर्व सफलताओं को देने वाला हो जाता है। संत निश्चल दास जी महाराज ने कहा है, हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। भगवान को पाने का सबसे सीधा रास्ता कौन है, ऐसा पूछने पर माँ आनंदमयी ने बताया, गुरु जो बतावें वह ही करें। गुरु के आदेश का पालन करके चलने से भगवत प्राप्ति होती है। आनंदमयी माँ को गुरु प्रदत्त साधना ने आत्मपद में जगाया था। भले आज आनंदमयी माँ के गुरु का नाम हम नहीं जानते, लेकिन माँ का मार्ग गुरु भक्ति योग का ही था, यह माँ के वचनों से पता चलता है। बड़े बड़े संत भी इन माँ का आज आदर करते हैं। इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू भी आनंदमयी माँ का आदर करते थे, आशीर्वाद लेते और उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। सतगुरु के ध्यान की महत्ता बताते हुए माँ कहती हैं, सद्गुरु का लाभ बहुत सुकृत से होता है, बहुत पुण्य से होता है। केवल स्वीकृति से ही सतगुरु का लाभ नहीं होता, केवल गुरु ग्रहण कर लेने से लाभ नहीं होता, अपितु अहेतु की कृपा की भी आवश्यकता होती है। गुरु, मंत्र, इष्ट ये सभी एक हैं। गुरु मंत्र के जप के समय गुरु ने जिस मूर्ति का ध्यान करने को कहा है, उस मूर्ति या गुरु के श्री चित्र का ध्यान करना चाहिए। पर गुरु यदि किसी को ध्यान का कोई विशेष स्थान जैसे षटचक्र का कोई ध्यान करने को कह दें, तो उसकी बात दूसरी है। वह गुरु के निर्दिष्ट स्थान में ही ध्यान करे, अन्य लोग गुरु का ध्यान करें। हृदय ही सुख दुख की जगह है। हृदय में गुरु या इष्ट को बैठाकर ध्यान करना चाहिए। इसी से शाश्वत पद में गति होती है।